हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इन टर्म्स को सुना ही होगा। नहीं सुना और इनके बारे में नहीं जानते तो आप सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इंटरनेट के दुनिया में। ये चीज़ें आना ही चाहिए। अगर आप इंटरनेट का रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो इन टर्म्स के बारे में सुना या फिर देखा होगा कहीं पे। चैप्टर के आगे बढ़ने से पहले इन टर्म्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इन सबको हम डीप में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या क्या हैं। पहला है क्लाइंट। क्लाइंट का पहले हम लिटरल मीनिंग समझते हैं। शाब्दिक अर्थ कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाद में सीखेंगे, पहले इसका लिटरल मीनिंग जान लेते हैं। किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति से सर्विस लेना, जैसे किसी वकील से उसकी सर्विस लेना। अब इसे कंप्यूटर के टर्म में समझते हैं। क्लाइंट का मतलब क्या है? ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर से जुड़ा हो और वो कंप्यूटर सेम इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड कराए। एग्जाम्पल समझते हैं। वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट है जो वेब सर्वर से जुड़ा होता है और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके स्क्रीन पे। नहीं समझ में आया? आपको यहाँ पे एक टर्म सुनने को मिला, सर्वर। ये सर्वर क्या चीज़ है उसको समझते हैं तो क्लाइंट भी हमारा समझ में आ जाएगा। सर्वर उसे समझते हैं। सर्वर वो होता है जो क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट रिसीव करता है और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। सर्वर कई प्रकार के होते हैं। मेल सर्वर, फाइल सर्वर, वेब सर्वर, सभी अलग अलग सर्वर अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम वेब सर्वर को समझते हैं। वेब सर्वर वेब से रिलेटेड यानी WW वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्ट में वेब बोलते हैं। उससे रिलेटेड जितने रिक्वेस्ट होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए वेब सर्वर का यूज़ किया जाता है। दूसरे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए बाकी जो सर्वर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। मेल के लिए मेल सर्वर का यूज़ किया जाता है। फाइल को स्टोर करने के लिए फाइल सर्वर का यूज़ किया जाता है। एक इमेज को देखते हैं तो इससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा सर्वर और क्लाइंट का। ये सर्वर है, ये क्लाइंट कंप्यूटर है, हम लोग का कंप्यूटर है। ये सारे चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। क्लाइंट कंप्यूटर डायरेक्ट सर्वर से जुड़ा होता है। क्लाइंट कंप्यूटर के जितने भी डाटा होता है सर्वर पे अपलोडेड रहता है। यहाँ से जब कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो क्लाइंट के पास आता है पहले, फिर ये क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर पे जाता है और सर्वर देखता है कि क्या रिक्वेस्ट आई है हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर से। तो सर्वर तुरंत वो डाटा को प्रोसेस करता है, क्लाइंट कंप्यूटर के पास भेजता है। क्लाइंट कंप्यूटर डायरेक्ट आप लोग के स्क्रीन पे, हम लोग के स्क्रीन पे भेज देता है। यही प्रोसेस होता है सर्वर और क्लाइंट का, यही काम होता है। होप आपको समझ में आया हो ये कंसेप्ट सर्वर और क्लाइंट का। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। अगला टर्म आता है वेब पेज। वेब पेज जो पेज वेबसाइट पे डिजिटल हो, इंटरनेट पे अवेलेबल हो, उसे हम एक्सेस कर सकें इंटरनेट के थ्रू, वही हमारा वेब पेज कहलाता है। वेब पेज में टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, कोई भी मल्टीमीडिया चीज़ें हो सकती, वही वेब पेज कहलाता है। वेबसाइट, अब ये वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट हमारे बुक की तरह होता है। जैसे बुक में बहुत से पेजेस होते हैं, ठीक उसी तरह वेबसाइट में भी वेब पेजेस होते हैं जो बहुत से इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। हमारी बुक्स भी तो कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं, ठीक उसी तरह वेबसाइट भी करता है। वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट बोला जाता है। कई सारे जब वेब पेज मिल जाते हैं तो एक वेबसाइट तैयार हो जाती है। इंटरनेट पे तरह तरह के बहुत से वेबसाइट अवेलेबल हैं। एजुकेशनल हैं, जॉब वेबसाइट्स हैं, एंटरटेनमेंट वेबसाइट हैं। आपको जिस भी तरह की वेबसाइट की ज़रूरत है इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट टर्म है वेब पोर्टल। ये भी वेबसाइट के जैसे होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये वेब सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, जैसे ईमेल हो गया, शॉपिंग्स हो गई, गेमिंग हो गया, न्यूज़ हो गया, वेदर रिपोर्ट्स हो गए। ये इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये एंट्री पॉइंट होता है सर्विस के लिए। वेब ब्राउज़र ये सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र। ये हेल्प करता है इंटरेक्शन करने में यूज़र और WW के बीच में। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
1 मार्क्स में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। MCQ में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है। नेक्स्ट है URL। इंटरनेट पे किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का अलग अलग एड्रेस होता है, ठीक उसी तरह इंटरनेट पे वेबसाइट के अलग अलग एड्रेस होते हैं, उसे ही हम URL बोलते हैं, जो लोकेशन होती है किसी भी वेबसाइट के। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट टर्म है ब्लॉग। ब्लॉग एक वेब पेज जैसे होता है जो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। ये पर्सनल डायरी के जैसे होता है, समय समय पे इसे अपडेट करते रहते हैं। इसे कोई भी ऑनलाइन बना सकता है, आप चाहे बना सकते हैं, मैं बना सकती हूँ, कोई भी बना सकता है। इसी में एक टर्म आता है ब्लॉगर। ब्लॉगर किसे बोलते हैं? ब्लॉग के ऑथर को, जो अपने ब्लॉग को रेगुलरली विजिट करता है, उसे अपडेट करता है, उसमें एंट्रीज को अपलोड करता है, वही ब्लॉगर कहलाता है। इसी से रिलेटेड ब्लॉगिंग होती है। ब्लॉग में ही लिखना ब्लॉगिंग कहलाता है। न्यूज़ ग्रुप्स, यूज़र के ग्रुप जो कॉमन टॉपिक पे इंटरेस्टेड हों और उस टॉपिक पे डिस्कशन करें, लेकिन वो इंटरनेट पे हो, चाय की दुकान पे नहीं। ईमेल, इसको तो आपने यूज़ भी किया होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है। मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक पहुंचाने के लिए। एक सेंडर हो सकता है, कई सारे रिसिपिएंट्स हो सकते हैं इसके। इन सब टर्म्स को डीप में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।